जो किसी शख्स की ज़मानत के तौर पर मचलके जमा करवाते वक्त उसकी रजिस्ट्री वगैरह साथ लगाई थी। अब आप उसको सेल करना चाहते हैं तो आगे रिकॉर्ड आ जाता है कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर आपने फ़लाँ शख्स की ज़मानत दे रखी है, लिहाजा आप इसको सेल नहीं कर सकते। कि आपने जिस शख्स की ज़मानत दी है, आपको इस चीज़ का खदशा है कि वो फ़रार हो सकता है और बाद में अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अबरार अहमद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान लॉ टीवी। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपने अदालत में किसी भी शख्स की ज़मानत दे रखी है, यानी कि आपने किसी भी शख्स की ज़मानत दी है और साथ में मुचलके वगैरह जब जमा होते हैं वहाँ पे साथ में अपनी किसी प्रॉपर्टी, किसी जगह, किसी मकान की रजिस्ट्री उसके साथ अटैच की होती है जब भी आप अदालत में किसी शख्स के चलके जमा करवाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फर्ज करें आपने वो प्रॉपर्टी, वो मकान जो किसी शख्स की ज़मानत के तौर पर मचलके जमा करवाते वक्त उसकी रजिस्ट्री वगैरह साथ लगाई थी। अब आप उसको सेल करना चाहते हैं तो आगे रिकॉर्ड आ जाता है कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर आपने फ़लाँ शख्स की ज़मानत दे रखी है, लिहाजा आप इसको सेल नहीं कर सकते। दूसरी सूरत ये है कि आपने जिस शख्स की ज़मानत दी है, आपको इस चीज़ का खदशा है कि वो फ़रार हो सकता है और बाद में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी सूरत में तो इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए आपने क्या करना है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप वो श्योरिटी बॉन्ड्स, वो मचलके, वो ज़मानत जो आपने किसी शख्स की दे रखी है उसको कैसे कैंसिल करवा सकते हैं ताकि आप उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकें, या आपको जो खदशा है कि वो शख्स फरार ना हो जाए, आप उस ज़मानत से खुद को अलहदा कर लें। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उस तरीकाकार को। सबसे पहले ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 126 के तहत आप एक एप्लीकेशन दायर करेंगे जिसके ऊपर ये लिखा होगा कि मैंने फ़लाँ शख्स की फ़लाँ तारीख को फ़लाँ मुकदमे में श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाए थे, ज़मानत दी थी, लिहाजा मैं या तो अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहता हूँ या मुझे उस शख्स पर यकीन नहीं रहा, वो फरार हो सकता है, लिहाजा मैं इस शख्स की मैंने जो ज़मानत दी हुई है उससे दस्तबरदार होना चाहता हूँ। जैसा आप उस शख्स को जिसकी आपने ज़मानत वगैरह दी होगी नोटिस भेजेंगे, उसको तलब करेंगे, उसको बताएंगे, आप भी वहाँ पे मौजूद होंगे, वो शख्स भी वहाँ पे मौजूद होगा कि मैं आपकी ये श्योरिटी, ये मचलका जो आपने जमा करवाया था, इस शख्स ने जिसने आपकी ज़मानत दी थी ये अपनी ज़मानत वापस ले रहा है, लिहाजा तुम कोई नया मचलका जमा करवाओ। इस तरह से एक ऑर्डर लिखा जाएगा और उसके बाद आपने जो उस शख्स की ज़मानत दी थी, जो श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाए थे, वो कैंसिल हो जाएंगे। वो ऑर्डर लेके आप मुतल्लिका पटवारी के पास जाएं, उसको बताएं कि ये मैंने जो श्योरिटी दी थी वो मैंने कैंसिल करवा दी है, लिहाजा मेरी प्रॉपर्टी को इस ज़मानत से क्लियर किया जाए। तो वो वहाँ पे इंदराज करके वो ऑर्डर देख के और आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर जो ज़मानत थी वो जो लिखा हुआ था उसको हटा देगा और उसके बाद आप अपनी प्रॉपर्टी को कहीं पर भी सेल कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे जैसे हमने बात की थी, जैसे कि आपको ये खदशा था कि ये शख्स फरार हो सकता है, तो अगर आपने श्योरिटी बॉन्ड्स कैंसिल करवा दिए उसके, तो अब अदालत जाने और वो शख्स जाने, आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर ये थी जी मुख्तसर सी वीडियो जिसमें हमने जस्ट तरीकाकार को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में कि इसी टॉपिक के ऊपर हम कंप्लीट एक फ़ाइल तैयार करके बताएंगे कि एप्लीकेशन के अंदर कंप्लीट कहाँ पे क्या क्या दर्ज होना होता है, फ़ाइल के साथ आपने क्या क्या चीज़ें अटैच करनी है, उसके बाद ये फ़ाइल कहाँ पे जमा करवानी है, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।